बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? और आज हम लोग फिर से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो शॉर्ट वीडियोस में आप लोग क्या है एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, उसके जो एग्जांपल्स हैं और जो पीवाईक्यू है उसको करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसका एग्जाम्पल कर लो, ताकि उस तरह के कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर पाओ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है और उस पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाया था, तो उसी का एक थोड़ा सा एक पॉइंट एक्सटेंड है कि इसको आगे हम लोग कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है सब बेसिक कॉन्सेप्ट, बस नाम बना बना के आपको डरा रखा है, तो उससे डरना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है। यहां पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है कि यहाँ पे जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा कर रहे थे, जिसमें आप कोई भी एक संख्या को डिफाइन कर रहे थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी आप किसी भी जो जिससे आप नंबर को डिवाइड कर रहे हो, यानी डिवीजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तो वो छोटी सी थ्योरम को ही यूज करते 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 ही करते जो रिमाइंडर है उसको हम किस तरीके से जीरो करेंगे, और डिवीजन करते करते जो हमें लास्ट में नंबर मिलता जाएगा, उसकी हेल्प से हम कहां पहुंच जाएंगे बेटा? लास्ट तक एचसीएफ तक पहुंच जाएंगे। कहां पे? एचसीएफ तक पहुंच जाएंगे। अब देखो, जब एचसीएफ टर्म की बात हुई तो मैं बेसिक बिल्कुल जो 8th 9th में एचसीएफ निकालते हैं उससे जरूर कनेक्ट करूंगा कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर 6 है और यहाँ पे 2 है, अब आपसे पूछा जाए इन दोनों का एचसीएफ क्या है, तो आप बोलोगे 2 के फैक्टर 1,2 और 6 के फैक्टर 1 2 3 6। ठीक है, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है? 2, 2 एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब ये छोटी छोटी संख्याओं का तो आप बता सकते हो, अगर संख्याएं बड़ी हैं 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 2 डिजिट का भी आप बता लोगे, 3 to 4 डिजिट में जब आपके नंबर्स आते हैं तो उनका एचसीएफ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज विशेष आप ये ध्यान रखना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं। इट इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है जो कि कंप्यूट करती है एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। एचसीएफ निकालना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, और आप कहोगे सर मुझे ये चीज भी क्लियर हो रही है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी मैंने कहां लिए थे? यूक्लिड डिवीजन लीमा पे लिए थे। उसके बाद जिसमें ए ग्रेटर देन बी होगा तो हम लोग किस तरह से स्टेप्स यूज कर सकते हैं। ए ग्रेटर देन बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वहां से कनेक्ट करो यूक्लिड डिवीजन लीमा से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो सीधी सी बात है भैया कि ए हमारा बड़ा होगा। भाई बी में हम क्यू की मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, रिमाइंडर को ऐड भी कर रहे हैं, तभी तो हमारी एक बड़ी संख्या बन रही है जिससे हम ए के बराबर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ए ग्रेटर देन बी रहेगा, इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, ठीक है, बी गेट द क्वेश्चन क्यू एंड आर रिमाइंडर, मतलब जब हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमें मिल रहा है क्यू और हमें रिमाइंडर मिल रहा है, तभी हम बी और क्यू की मल्टीप्लाई बी क्यू प्लस आर कर देते हैं। जहां पे जो आपका आर है वो तो लास्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आर है वो जीरो भी हो सकता है, रिमाइंडर यानी जीरो भी हो सकता है, और जीरो से क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। अब जीरो होने और जीरो से बड़ा होने का मतलब सिंपल है कि भैया अगर हम 2 से 6 को भाग दे रहे हैं तो 2 3 6, यानी यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। अगर जीरो से बड़ा होगा तो मान लो 2 से हम 9 को भाग दे रहे हैं, 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो अगर ये एक रिमाइंडर है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आ जाएंगी तो हमारे लिए सारी चीजें आसान होने वाली आगे। ठीक है, अब यहां पे आओ, ये बात तो हो गई जब हमारा आर जो है जीरो हो सकता है, जीरो से बराबर वाली कंडीशन लेना है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें स्टेप 2 में, स्टेप 1 में हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का कॉन्सेप्ट समझ गए कि अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है तो जो एचसीएफ है ए कॉमा बी में वो क्या होगा? बी होगा। समझो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो आर है आपका वो क्या हो गया? जीरो। तो ए बराबर बी क्यू में जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बराबर बी क्यू और अलग से बी भी देखोगे तो बी आपका दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना सकते हो। थर्ड, आर नॉट इक्वल टू जीरो, देन अप्लाई द डिवीजन लीमा टू बी एंड आर। फिर सुन लो, अगर हमारा आर जीरो नहीं है, अगर हमारा आर जीरो नहीं है तो हम डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे, यानी हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे चलेंगे, जहां पे हम कैसे, ये हमें कैसे मिलेगा? हम ए को बी से डिवाइड करेंगे, बी क्यू प्लस आर मिलेगा, देखो डिवाइड करने में क्वोशिएंट अलग मिलेगा, रिमाइंडर अलग मिलेगा,
फिर रिमाइंडर मिला, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम उसे डिवाइड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते रहेंगे। वही वो कह रहा है, कंटिन्यू द प्रोसेस द रिमाइंडर इज जीरो, जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए इसको यूज करते रहिएगा। और जो लास्ट डिवीजर है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। लास्ट डिवीजन मतलब लास्ट में जो नंबर आएगा जिससे आप भाग करते रहोगे। जैसे आपके पास मान लो 20 बचा, फिर आपने जो भी नंबर उसको भाग करा, फिर आपका रिमाइंडर बचा 4, फिर आपने भाग करा, तो जो लास्ट रिमाइंडर होगा वही जिससे आप आगे वाले टर्म को डिवाइड कर रहे होगे, तो जो डिवीजर होगा वही एचसीएफ का काम करेगा। तो एक बार छोटा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल बेसिक से कनेक्ट कराया। आप ये नहीं कह सकते सर आपने बहुत बड़ा कोई बड़ी वैल्यू अचानक से बता दी, देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहां पे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। बेसिक चीज वही करेंगे। देखो, यूक्लिड एल्गोरिथम से हमें क्या एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो मैंने अभी आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले 272 से 1032 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इसे लगभग अगर मैं 272 को 300 मान के चलूं तो 3 3 900 और 3 चौक 1200 तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड गड़बड़ हो गया। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 816 हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं 4 बार में, तो ये खुद से आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी होगी कि अगर 272 की 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, तो यानी 1088 तो ज्यादा हो जाएगा, उसे हम वैसे ही नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, 3 की जगह 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 116, फिर ये आ गया 272। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 116 एकम 116 हो जाएगा, वरना फिर क्या चला जाएगा, खुद देख लो। अगर 2 बार में जा रहा है तो कितना जा रहा है वो भी आपको बता दे रहा हूं। देखो, अगर 2 बार में जा रहा है, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 232, तो क्या हो गया, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 40। फिर 116 को डिवाइड करो, 4 चौक 16, 160 ज्यादा जाएगा, 4 3 12, 120 भी ज्यादा जाएगा, तो 4 दूनी 80, 6 11 में से 8 गया 3, 36, 36 से 40 को डिवाइड करा, क्या होगा, 36 एकम 36, ये क्या हुआ, इसमें 6 के बचा 6। फिर 6 से किसको, मैंने आपको क्या बताया अभी कि आप जब डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आप फिर उस डिवीजर से डिवाइड करोगे जो आपका प्रीवियस डिवीजर था। करते 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 आप देख सकते हो आपका क्या आ गया, 6 से जब आप डिवाइड करोगे 36 को, तो 6 छंग 36। तो हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, और जो लास्ट में रिमाइंडर जीरो जिस डिवीजर से हो रहा है वही आपका एचसीएफ होगा, वही आपका आंसर है। और इस मेथड का एक दूसरा नेम भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। कभी कभार क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दे देगा तो आपको नहीं पता होगा क्या। देखो, ये कैलकुलेशन टफ नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूं मैं, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन ये नेम हमें कंफ्यूज कर देता है कि अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला तो आप बोलोगे यार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। हालांकि ये प्रोसेस बिल्कुल आपको आता होगा, बिल्कुल मानता हूं। तो उनके नेम, उनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और इसी को सक्सेसिव डिवीजन मेथड कहते हैं। अब पता चला ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप एचसीएफ निकालो सक्सेसिव डिवीजन मेथड से। अब आपको एचसीएफ निकालना आता है लेकिन आपको सक्सेसिव डिवीजन मेथड नहीं पता है, तो ये पता होना चाहिए कि यही मेथड क्या है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 1651 2032 एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म। तो ये क्वेश्चन तो सेम है कि आपको 196 से भाग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब तक भाग करोगे जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाएगा। तो इसे तो आप होमवर्क में ट्राई करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ, इसका कमेंट में मुझे आंसर बताओ। नेक्स्ट, use Euclid's algorithm to find HCF of 1651 and 2032 express the HCF in the form of। उस HCF को इस फॉर्म में लेके आओ। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, 1651 जो स्मॉल टर्म है और जो बड़ा टर्म होगा उससे हमें डिवाइड करना स्टार्ट करना होगा। 1651, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, और अगर ये मान लो 10 है तो 10 में से 6 गया 4, 481। ऐड करके देख लेते हैं, 2 1 3, सॉरी ऐसे 1 1 2, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 का 0, अच्छा 8 5 13 3, तो ये होगा 9, 9 में से 6 गया बचेगा 3, आपका 381 होगा। कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 2 और 1 देखो, 1 1 2,
8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1 1 2। ठीक, अब 381 से 1651 को डिवाइड करोगे। ठीक है, अब आपको पता है कि 381 का मैं 400 मानता हूं इसे, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 1600 जाएगा। तो अगर 1600 जाएगा तो 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगा 3 और 4 3 12 3 15 यानी 1524। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 2 हाथ से लगा 3, 4 3 15, 4 3 12 3 15। 11 में से 4 गया 7, 5 की जगह क्या हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 127 आ गया। बेसिक कैलकुलेशन अपनी नोट करते रहो, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी है, रुके रहो थोड़ा सा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जो रिमाइंडर आया है उससे हमें उसके प्रीवियस डिवीजर को डिवाइड करना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिपीट करते हुए चलते रहो। ठीक है, क्योंकि ये हमने देख लिया है कि भैया a ग्रेटर देन b से हम किस तरीके से चीजों को लेंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 127 बचा। अब 127 से 381 को डिवाइड करोगे तो 120 12 3 36 होता है। ठीक है, और 120 12 3 36 360 और 7 3 21, तो अगर हम 3 से भी ले जाते हैं, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 जो 8 और 3 एकम 3, यानी प्रॉपर कट रहा है। प्रॉपर कटने का मतलब आप क्या बताओगे, तो आप ये बोलोगे सर ने ये बताया था जिस लास्ट डिवीजर से मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो लास्ट डिवीजर आपका किसका काम करेगा, तो आप बोलोगे एचसीएफ का काम करेगा और वो मेरा 127 हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखने के तरीके को समझूं कि भैया अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करता था, 2 दूनी 4 बचा 1, यानी 5 को मैं क्या लिखता था 2 गुणा 2 प्लस 1, यानी अगर ये a था तो मैं लिखता था b इंटू क्यू प्लस आर। तो अगर मुझे ये 381 को लिखना हो, क्या टर्मिनोलॉजी है मेरे पास लिखने की, समझना। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आप बोलोगे कि अगर मुझे 381 को लिखना है तो मैं यही तो लिखूंगा 127 इंटू 3 प्लस 1, कि कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ, समझ। 381 को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर हम बिल्कुल बेसिक पे चलें कि अगर मुझे 2032 लिखना है तो 2032 को मैं क्या लिखूंगा 1651 गुणा 1 प्लस 381। 2032 को मैं ऐसे ही लिखूंगा इक्वल टू 1651 प्लस 381 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 300, अब 1651 को भी आप लिख सकते हो क्या, देखो ब्रेक करते चलो, ब्रेक करोगे चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल क्लियर आएंगी, चिंता मत करो। अब जैसे ये 127 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें कहां ले जाना है, इसको हमें ले जाना है 1651 प्लस 2032 एन में। तो इसको हम एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको हम एक काम ये भी कर सकते हैं, देखो अभी इक्वेशन बनाएंगे खुद क्लियर हो जाएगा। 2032 को हम लिख सकते हैं 1651 प्लस 351 में, और 1651 प्लस 381। ठीक है, अब 381 को हम लिख सकते हैं किसमें 127 इंटू 3। ठीक है, अगर मैं 127, क्योंकि यहां पे ना हमें एक चीज को देखना पड़ेगा, एक बहुत बेसिक सी चीज है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो एक्चुअल में क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे, आप कोई भी, अब हमें क्या उस टर्म में लेके आने के लिए आप इन सारे टर्मोलॉजी जो आपने अभी a बराबर bq प्लस आर करा है ना, उसके रूप में आपको लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। एक सेकेंड, उसके रूप में आपको जरूरत पड़ जाएगी। देखो कैसे बताता हूं, जैसे मान लो अभी आपने क्या करा 381 बराबर 127 3 प्लस 1 लिखा, ये वाला। अगर 1651 को लिखने की बात आएगी तो आप लिखोगे 381 गुणा 4 प्लस 127। अगर मुझे 127 की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या करूंगा 381 गुणा 4 1681 कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे ये भी तो कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। 1651 बराबर क्या हो गया 381 गुणा 4 प्लस 127। ठीक है, दूसरा अगर मैं 2032 को लिखना चाहूं तो उसे मैं लिखूंगा 1651 गुणा 1 प्लस 381। अब 2032 जो है वो आप समझ गए, तो हमें यहां कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना करना है कि अगर मैं इस 381 को देखूं तो इस 381 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे 381 की वैल्यू निकालनी है मान लो,
तो आप बोलोगे सर अगर हम 381 को लिखना चाहते हैं तो हम 381 को ये लिख सकते हैं 2032 माइनस 1651, या 1651 की जगह 2032 माइनस 381 लिख सकते हैं, और फिर 381 को फिर गायब कर सकते हैं, 381 को फिर गायब कर सकते हैं। देखिए ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब क्या करोगे, 381 की जगह हो गया 2032 माइनस 1651, ये आपको पुट करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, एक 1651 ये लिखा हुआ है, यहां पे आपका लिखा है 2032 माइनस 1651 गुणा 4 प्लस 127। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, देखो 1651 बराबर 2032 माइनस 1651, हमें क्या करा, कुछ नहीं, हम सबको ब्रेक करते चले गए। मैंने क्या बोला, हम सबको 5 बराबर 2 गुणा 2 प्लस 1 है उस बेहाफ पे लिखते चले गए। अब यहां देखो 1651 बराबर 381 गुणा 4 प्लस 127 में हमने 381 की वैल्यू पुट करी, 2032 माइनस 1651 गुणा 4 प्लस 127। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनते हैं ना, फिर बोल रहा हूं, हम 187 को 127 हमारा उधर ही है, सही है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 1651 m प्लस में, तो 1651 इक्वल टू 2032 गुणा 4 माइनस 1651 गुणा 4 प्लस 127। हमें जो टर्म चाहिए, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द टर्म ऑफ, यानी एचसीएफ की वैल्यू जो 127 है, हमें इस टर्म में वैल्यू चाहिए अपनी। तो आप बोलोगे 127 को इधर रहने दो, उसे नहीं छुएंगे, 1651 एक है, और ये 4 1651 को इधर लेके आओगे, प्लस 4 इंटू 1651, और ये माइनस का 4 इंटू 2032 इक्वल टू 127। तो ये 4 1651 और 1 1651 मिलके बन जाएंगे 5 इंटू 1651 प्लस 2032 मल्टीप्लाई माइनस 4 इक्वल टू 127। हमें इसी टर्मोलॉजी में लेके आना था। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें 1651 m प्लस 2032 n लाना था, तो ये जो 5 है ये हमारा m का काम करेगा 5, और जो 2032 के साथ n है तो ये n बराबर काम करेगा -4। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मैं मानता हूं आप लोग कर सकते हो, लेकिन बस जो स्टेप्स आपको दिक्कत देंगे, ये 2 से 3 स्टेप्स हैं, यही आपके 2 से 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वही आपकी m और n की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया है, इसे आप जो अच्छे से करिएगा। बाकी नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रहिएगा, और वेदा एकेडमी की जो 9th 10th की क्लास यहाँ पे चल रही है उसको लेते रहिएगा, बढ़िया तरीके से करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।